नमस्ते दोस्तों, आज जो वाणी आपके समक्ष प्रस्तुत हो रही है वह कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं बल्कि वह दिव्य रहस्य है जो महादेव की अनुकंपा से, गुरुओं की कृपा से और ब्रह्मांडीय चेतना के संकेतों से कन्या राशि की आत्माओं को सौंपा जा रहा है। क्योंकि अब समय आ गया है जब वर्षों से तपस्या करते हुए जो आत्माएं अंधकार से उजाले की ओर चली थीं, उन्हें उनके तप का, उनके संयम का, उनकी श्रद्धा का उत्तर मिलने वाला है। अब वह कालचक्र प्रकट हो रहा है जब सब्र का फल न केवल मिलेगा बल्कि उसे शिव स्वरूप हाथों से सौंपा जाएगा, जो कन्या राशि के आत्मस्वरूप जान इतने समय से अपने जीवन में संघर्षों, कठिनाइयों, अपमानों, आर्थिक संकटनाओं और मानसिक द्वंद्वों से जूझते रहे। वे अब उन सभी पीड़ाओं को पीछे छोड़कर अपने जीवन के सबसे चमत्कारी काल में प्रवेश करने जा रहे हैं। हाँ आत्मन, ये वह समय है जब बुध जो कि आपकी राशि का स्वामी है, और गुरु जो कि ज्ञान और विस्तार के कारक हैं, तथा चंद्रमा जो मन का प्रतिनिधित्व करता है, तीनों मिलकर आपके जीवन के नवम, पंचम और द्वादश भाव में ऐसा त्रिकोणीय आलोक बना रहे हैं जो केवल एक सामान्य संयोग नहीं बल्कि आपके कर्मों की घड़ी का उद्घोष है। अब कन्या राशि वालों के लिए समय ऐसा आएगा जब रुके हुए कार्य सहजता से पूरे होंगे। जो प्रॉपर्टी केस वर्षों से लटक रहे थे, अब उनके कागज, दस्तावेज और निर्णय सभी आपके पक्ष में गति पकड़ेंगे। जो लोग नौकरी की तलाश में थे, उन्हें अब वह स्थान मिलेगा जहां केवल कार्य ही नहीं, आदर भी प्राप्त होगा। और जो लोग पहले से सेवा कार्य, चिकित्सा, अध्यापन, परामर्श या आध्यात्मिक दिशा में लगे थे, उन्हें अब उनके कार्यों की व्यापकता और समाज में गहराई से स्वीकार्यता प्राप्त होगी। ये वो समय है जब महादेव स्वयं तुम्हारे कर्मों में प्रकट होकर तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। अब कन्या राशि के विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलेगा। उनकी स्मरण शक्ति तीव्र होगी, आत्मबल प्रबल होगा और जो परीक्षा लंबे समय से चुनौती बनकर सामने खड़ी थी, वह अब अवसर का रूप लेकर विजय दिलाएगी। जो आत्माएं विदेश जाने के लिए प्रयासरत थीं, उनके लिए जुलाई से अक्टूबर का समय बेहद शुभ रहेगा। न केवल यात्रा के योग बनेंगे बल्कि स्थायित्व के भी संकेत होंगे। जो स्त्रियां मातृत्व के लिए प्रार्थनाएं कर रही थीं, वे अब मां बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगी। और जिन कन्या राशि की स्त्रियों ने अपने जीवन को केवल घर की चारदीवारी में सीमित कर रखा था, वे अब अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानकर नए रास्तों पर चलना प्रारंभ करेंगी। चाहे वह हस्तशिल्प हो, पाक कला हो, संगीत हो या आध्यात्मिक सेवा, अब वह शक्ति भीतर से उठेगी जो स्वयं ब्रह्मांड से जुड़ी होगी। ये काल केवल धन का नहीं, आत्म उन्नयन का है। अब जब आप प्रतिदिन सुबह ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, तो वह केवल ध्वनि नहीं रहेगी, वह एक ऊर्जा होगी जो आपके चारों ओर नकारात्मकता की दीवारों को गिराकर प्रकाश के द्वार खोलेगी। जब आप बेलपत्र चढ़ाएंगे, वह केवल पूजन नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संदेश होगा कि मैं अब तैयार हूँ। हर सोमवार का व्रत अब साधारण नहीं बल्कि एक तीर्थ बनेगा। अब आप जो भी सेवा करेंगे, चाहे किसी भूखे को भोजन देना हो, किसी वृद्ध का सहारा बनना हो, किसी गाय को चारा खिलाना हो, वह सीधे सीधे आपके भाग्य के केंद्र को जागृत करेगा। क्योंकि शिव केवल मंत्रों से नहीं, कर्मों से प्रसन्न होते हैं। जो कन्या राशि वाले लोग रिश्तों में टूटा हुआ महसूस कर रहे थे, उन्हें अब ऐसे संबंध मिलेंगे जो केवल सांसारिक नहीं बल्कि आत्मिक होंगे। क्योंकि शिव केवल साथ नहीं कराते, वे आत्माओं को जोड़ते हैं। और ऐसा जब होता है तो उस बंधन में न तो डर होता है, न सुरक्षा, वहाँ केवल श्रद्धा, समर्पण और सच्चा प्रेम होता है। अब कन्या राशि वालों को अपने भीतर छुपे उस कलाकार को पहचानने की आवश्यकता है जो शब्दों, रेखाओं, ध्वनियों या स्पर्श से चमत्कार कर सकता है। जो लिख सकते हैं वे लिखें, जो गा सकते हैं वे गाएं, जो बना सकते हैं वे बनाएं। क्योंकि यह काल सृजन का है, ये काल आत्मविस्तार का है। अब आप जो भी संकल्प लेंगे, वह शिव के चरणों तक पहुंचेगा। अब शिव आपसे केवल भजन नहीं चाहते, वे जीवन के हर क्षण में तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम्हारे बोलचाल में, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारी नियत में। और यदि तुम इन सब में शिव को बसा सको, तो समझो तुम्हारा जीवन ही मंदिर बन गया। ये गुरुवाणी कहती है कि कन्या राशि की आत्माओं को अब अपने डर, संकोच और पूर्वग्रहों से बाहर आकर निर्भीक होकर अपने रास्ते पर चलना चाहिए। जो लोग नया व्यापार शुरू करना चाह रहे थे, उन्हें अब ब्रह्मांड स्वयं अवसर देगा। जो स्त्रियां गृहलक्ष्मी होते हुए भी स्वयं को अनदेखा कर बैठी थीं, उन्हें अब नया आत्मसम्मान प्राप्त होगा। जो विद्यार्थी पढ़ाई में पिछड़ रहे थे, वे अब प्रेरणा की लहर में उठ खड़े होंगे। ये वह समय है जब कन्या राशि वालों को एक संकल्प लेना होगा। अब मैं स्वयं को छोटा नहीं समझूंगा, मैं स्वयं को प्रभु की रचना मानकर उसकी सेवा का माध्यम बनाऊंगा। और जब यह भाव भीतर से जागेगा, तब संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। ध्यान रहे, ये वाणी केवल पढ़ने के लिए नहीं है,
यह आह्वान है गुरु का, ब्रह्मांड का और स्वयं महादेव का कि अब समय आ गया है अपनी ऊर्जा को पहचानने का। अब जब सूर्योदय से पहले तुम ध्यान करोगे, जब रुद्राष्टक का पाठ करोगे, जब शिव चालीसा को भावपूर्वक सुनोगे, तब तुम्हारे भीतर जो वर्षों से सुप्त था वह जागेगा, और वही जागरण तुम्हें उस लक्ष्य तक ले जाएगा जहां आत्मा पूर्ण होती है। अब तुम थकान नहीं कहोगे, अब तुम असफलता नहीं कहोगे, अब तुम यह नहीं कहोगे कि मेरे साथ ही क्यों, अब तुम कहोगे शिव जो करते हैं मेरे हित के लिए करते हैं, और यही भाव तुम्हारा भाग्य बदल देगा। यही दृष्टिकोण तुम्हें महान बनाएगा, यही विश्वास तुम्हें शिव से जोड़ देगा। ये वाणी शब्दों की नहीं, दीपों की तरह है, जिन्हें यदि तुम अपने जीवन में जलाओ तो तुम्हारा मार्ग स्वयं प्रकाशमय हो जाएगा, और तुम कहोगे गुरु जी की वाणी अक्षरशः सत्य निकली। अब बोलो हर हर महादेव।